दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में ऑनलाइन फैशन रिटेलर मिंत्रा को अपना लोगो क्यों चेंज करना पड़ा था? या फिर क्या इसका कोई आइडिया है कि हमारे देश में ट्रक्स के पीछे ये हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा होता है? अच्छा, ये तो पता होगा कि मूवीज में डबल रोल वाले सीन्स शूट कैसे होते हैं। नहीं पता? खैर कोई बात नहीं, क्योंकि आ गया हूं मैं एक बार फिर करने आपको कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फैसिनेटिंग नॉलेज से फैक्टिफाई। तो पकड़ लीजिए अगले 10 मिनटों के लिए अपने घर का एक शांत अंधेरा कोना और ठूस लीजिए अपने नाजुक कानों में उन्हें सस्ते महंगे कैसे भी हेडफोन्स को। बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, सड़क पर सरपट दौड़ते हुए हमारे देसी ट्रक्स की सबसे खास पहचान इन पर बनी कमाल की रंग बिरंगी पेंटिंग्स होती हैं। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि ज्यादातर ट्रक्स के पीछे हॉर्न ओके प्लीज का ये साइन भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये लिखने के पीछे का असली कारण क्या है? अगर नहीं तो बता दूं कि ट्रक्स एक बड़ी और भारी मशीनरी होती हैं और उससे साइड लेने के लिए ट्रक ड्राइवर को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप ट्रक को ओवरटेक करने वाले हैं। ओवरटेक करने से पहले हॉर्न बजाने से ट्रक ड्राइवर सचेत हो जाता है और आपको सेफ्टी के साथ साइड दे पाता है। इसके अलावा आपने गौर किया होगा कि हॉर्न ओके प्लीज के साइन में ओके अधिकतर केसेस में बाकी के लेटर से बड़ा लिखा जाता है। और वो दोस्तों इसलिए ताकि ट्रक के पीछे चलने वाले वाहन को ओके तो दूर से ही दिखाई पड़ जाए, लेकिन जैसे ही वो ट्रक के ज्यादा नजदीक पहुंचे वो हॉर्न प्लीज को पढ़ पाए और ट्रक ड्राइवर को समय से सचेत कर पाए। सन 2015 में तो महाराष्ट्र की सरकार ने ये कानून ही बना दिया था कि ट्रक्स के पीछे अब हॉर्न ओके प्लीज लिखवाना गैर कानूनी होगा। और उनका ये करने के पीछे का तर्क ये था कि इसे पढ़कर लोग हॉर्न बजाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अब जगह जगह होर्डिंग्स देखकर ये नासमझ लोग मास्क लगाने के लिए तो प्रोत्साहित होते नहीं, हॉर्न ओके प्लीज देखकर हॉर्न बजाने लगे हों। मुझे तो ऐसा लगता नहीं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, डबल रोल वाली फिल्में आपको हर जगह देखने को मिलती हैं। और एक्टर्स को तो छोड़िए, अब तो यूट्यूबर्स भी डबल रोल का इस्तेमाल करके अपनी वीडियोस को और क्रिएटिव बनाने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये डबल रोल सीन्स शूट कैसे होते हैं? खास तौर पर वो सीन्स जिसमें एक ही शक्ल के दो कैरेक्टर्स एक साथ स्क्रीन पर नजर आते हैं। अगर कोई आइडिया नहीं तो बता दूं कि ये सब एडिटिंग और कैमरा टेक्निक्स का कमाल है। पर फिर भी डबल रोल सीन्स शूट कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए कैमरा टेक्निक्स के साथ साथ सीन कोऑर्डिनेशन पर भी काम करना पड़ता है। डबल रोल वाले कैरेक्टर्स के सीन्स को एक ही एक्टर पर 2 बार शूट करना पड़ता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस दौरान एक्टर्स को अपने डायलॉग्स को बोलने के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि उसे बिना दूसरे कैरेक्टर की बात सुने उस पर एक्सप्रेशंस भी देने हैं। बाद में दोनों शॉट्स को एडिटिंग में मर्ज कर दिया जाता है। वहीं जब बात फाइटिंग सीन्स या फिर गले मिलने जैसे सीन्स की आती है तो इसके लिए मूवीज में बॉडी डबल्स का इस्तेमाल भी जमकर किया जाता है। ऐसे सीन्स में अक्सर एक ही कैरेक्टर का फेस दिखाया जाता है और दूसरा उसी एक्टर का बॉडी डबल होता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन छोटी छोटी ट्रिक से ही हमारी आंखों को धोखा दिया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने सऊदी अरब के किंग का अपनी बेटी को शादी पर सोने से बनी टॉयलेट सीट गिफ्ट करने की खबर तो सुनी ही होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि खाली सोने से बना ये टॉयलेट भी दुनिया का सबसे महंगा टॉयलेट नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि मैं कोई ट्विस्ट लेकर आऊंगा जरूर। बिल्कुल सही सोचा आपने, क्योंकि दुनिया की सबसे महंगी टॉयलेट सीट गोल्ड या डायमंड से नहीं बनी है। असल में वो कुछ ऐसी दिखती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अर्थ का चक्कर लगा रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पिछले ही साल फिट होने वाले इस अल्ट्रा हाईटेक टॉयलेट को बनाने में नासा को जो खर्च आया है उसे सुनकर आप अपना माथा खुजलाने लगेंगे, क्योंकि इसे डेवलप करने में 170 करोड़ रुपए या फिर 23 मिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा की लागत आई थी। बता दूं कि ग्रेविटी की गैर मौजूदगी में स्पेस में पेट खाली करना यहाँ अर्थ की तरह सिंपल नहीं है। इसीलिए ये स्पेशलाइज्ड टॉयलेट्स सालों की रिसर्च और स्टडी के बाद तैयार किए जाते हैं। अब तक स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स रशियन मेड टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते थे, जो एक तो बहुत ज्यादा जगह घेरते थे, दूसरा कंफर्टेबल भी नहीं थे। आने वाले सालों में स्पेस टूरिज्म भी एक रियलिटी बनने जा रहा है। इसीलिए जब आईएसएस पर लोगों की आवाजाही बढ़ेगी तो एक एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट टॉयलेट सॉल्यूशन होना लाजमी है।
और दोस्तों इसी जरूरत को यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नाम का ये टॉयलेट पूरा करता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों मुगले आजम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक आइकॉनिक मूवी थी और अगर आपने अब तक इस फिल्म को नहीं देखा तो आप इसे देखकर परेशान हो जाएंगे, ये सोचकर कि उस दौर में लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ भी इतनी ग्रैंड मूवी कैसे बनाई होगी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मुगले आजम पूरी की पूरी फिल्म की शूटिंग 3 बार हुई थी। जी हाँ, इस मूवी के मेकर्स इसे हिंदी के अलावा तमिल और इंग्लिश में भी रिलीज करना चाहते थे और इसी के चलते एक्टर्स को भले ही तमिल और इंग्लिश बोलने ना आती हो, तीनों भाषाओं में डायलॉग्स को लिप सिंक करते हुए सभी एक्टर्स के 3 बार फाइनल शॉट्स लिए गए और इस तरह इस मूवी को 3 बार शूट किया गया। जहां इस फिल्म का हिंदी वर्जन अपने टाइम की सबसे हिट मूवी रही, वहीं इसका तमिल वर्जन बुरी तरह पिट गया, जिसके बाद मेकर्स ने इसके इंग्लिश वर्जन को ना बनाने का फैसला लिया और दोस्तों अब इसका कोई भी इंग्लिश प्रिंट एग्जिस्टेंस में नहीं है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों मिंत्रा को हम इंडिया का सबसे पॉपुलर ऑनलाइन फैशन स्टोर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी ने फैशन इंडस्ट्री में कमाल का काम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में मिंत्रा को अपना लोगो बदलना पड़ा। ये बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं था, लेकिन कंपनी को ऐसा करना पड़ा मुंबई बेस्ड एक्टिविस्ट नाज पटेल की एक कंप्लेन की वजह से, जिन्होंने साइबर पुलिस को इसकी रिटर्न कंप्लेन की कि मिंत्रा का लोगो महिलाओं के लिए ऑफेंसिव या फिर आपत्तिजनक है। जिसके बाद कंपनी ने अपने लोगो में कुछ स्ट्रोक्स को क्या हटाया, लोगों का इंटरप्रिटेशन ही बदल गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मिंत्रा का पुराना लोगो ऑफेंसिव था या फिर ये हमारे शैतानी दिमाग की ही उपज है? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अगर आप कभी रसोई में घुसे होंगे तो ये तो जरूर जानते होंगे कि प्याज काटना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बिना हमारी आंखों से आंसू निकाले ये कमबख्त कटने को नहीं आता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है? अगर नहीं तो बता दूं कि जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज में से लैक्रीमेट्री फैक्टर सिंथेज नाम का एक एंजाइम रिलीज होता है, जो प्याज में मौजूद एमिनो एसिड सल्फॉक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके सल्फेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। यही सल्फेनिक एसिड रीअरेंज होकर एक ऑक्साइड में बदल जाता है और फिर हवा में रिलीज होता है। ये इतना तीखा होता है कि ये हमारी आंखों में मौजूद लैक्रिमल ग्लैंड को इरिटेट कर देता है और आंखों में जलन होने लगती है और दोस्तों इसी कारण आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पानी इस ऑक्साइड के इफेक्ट को कम कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग प्याज छीलने के बाद उसे पानी में डुबो देते हैं। तो क्या कुछ समझे? फैक्ट नंबर 7, दोस्तों इस धरती पर इंसान ही ऐसा अनोखा जीव नहीं है जो आपस में लड़ाई झगड़ा करने में माहिर हो। इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मनी तो मंगूजों की तरह दिखने वाली इन मीरकैट्स में होती है, जो दिखने में तो इतने क्यूट और इनोसेंट लगते हैं कि किसी का भी दिल इन पर आ जाए। लेकिन इनकी आपसी दुश्मनी इतनी खतरनाक है कि पंगा होने पर बिना दूसरे मीरकैट की जान लिए ये पीछे नहीं हटते। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनाडा स्पेन ने मैमल्स की 1000 अलग अलग प्रजातियों पर एक रिसर्च की, जिसमें यह पता चला कि मीरकैट्स धरती पर पाए जाने वाले जानवरों में सबसे हिंसक प्रजाति है, जो अपनी ही स्पीशीज को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। और इंसानों की ही तरह मीरकैट्स की आपसी दुश्मनी की वजह भी प्यार, ताकत और जमीन ही होती है। यही नहीं, जो मीरकैट्स जितने ज्यादा मर्डर करता है उसे कुनबे में उतना ही खतरनाक और ताकतवर माना जाता है और पूरा का पूरा झुंड उससे डरता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों अगर आप भी किसी स्पोर्ट के डाई हार्ड फैन हैं, तो आप अली डेमिरकाया नाम के इस टर्किश फुटबॉल फैन की कहानी से रिलेट कर पाएंगे, जिसे अपनी फेवरेट टीम का एक फुटबॉल मैच देखने के लिए क्रेन किराए पर लेनी पड़ी और उसने ये मैच उसे क्रेन पर चढ़कर बीच हवा में से देखा भी। दरअसल इस फुटबॉल फैन को न जाने किस कारण से तुर्की के देंजिली अतातुर्क स्टेडियम से 12 महीने के लिए बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैच देखना है तो देखना है, और वो भी लाइव। इसीलिए इन जनाब ने क्या किया कि एक बड़ी सी क्रेन को रेंट पर ले आया और अपनी फेवरेट टीम को स्टेडियम से बाहर से ही चीयर करने जा पहुंचा। हालांकि इस क्रेजी फुटबॉल फैन को पुलिस ने जल्द ही क्रेन से उतार दिया, लेकिन इसकी तस्वीरें दुनिया भर में खूब वायरल हुई और इसे दुनिया भर के फुटबॉल फैन से खूब कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। क्या आपने भी कभी कोई मैच देखने के लिए तिगड़म लगाई है? हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों तंग छोटी छोटी गलियां, लजीज खाने की आती खुशबू और पुराने जर्जर मकान, दिल्ली 6 यानी कि चांदनी चौक के आसपास का इलाका
मानो आपको किसी और ही वक्त में ले जाता है। इसी चांदनी चौक में एक इमारत है चूनामल हवेली के नाम से, जो 1848 में बनी थी और इस जगह का शाहजहानाबाद से पुरानी दिल्ली बनने तक की गवाह रही है। नहीं पहचान सके तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा की दिल्ली 6 याद करिए। उस मूवी की शूटिंग यहीं इसी हवेली में हुई थी। 128 कमरों वाली ये हवेली कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस हवेली के इस रेप्लिका से लगा सकते हैं। दोस्तों, ये हवेली लाला चूनामल ने बनवाई थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भी पैसे ब्याज पर दिया करते थे। अब लाला चूनामल की 10वीं पीढ़ी इस हवेली की मालिक है, लेकिन फैक्ट ये है कि इस ऐतिहासिक हवेली के मालिक अब इसे बेचना चाहते हैं और किसी ऐसे ग्राहक की तलाश में है जो इस बिल्डिंग के पुराने लुक को बनाए रखते हुए इसे किसी हेरिटेज पर्पस के लिए रीडिजाइन करे। खैर दोस्तों, बातों ही बातों में वक्त हो चला है अब आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है खुदावस खान जी ने। खुदावस अपने फैक्ट में हमें बताते हैं उस ऐप का नाम जो दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा बार डाउनलोड की गई है। और दोस्तों, आपको हैरानी होगी जानकर कि गूगल प्ले सर्विसेज ही वो ऐप है जिसे दुनिया के लगभग हर फोन में पाया जाता है, चाहे वो एप्पल हो या फिर एंड्रॉइड। और इसे अब तक 10 बिलियन यानी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। मार्केट में आने वाले अधिकतर फोन्स में तो ये बाय डिफॉल्ट ही इंस्टॉल्ड आती है। और दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है आज फैक्टिफाइड हिंदी का ये सफर। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स जानने के लिए लौटिएगा अगले शुक्रवार भी। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।